अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं AI इन उर्दू बाय AK स्टडी लुक्स पॉडकास्ट। मैं हूं आपका मेज़बान और इस पॉडकास्ट का प्रोड्यूसर अकबर अली, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारी को होस्ट मिस मरियम, जो तालीम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों में खास महारत रखती हैं। हमारा मकसद है कि हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए न सिर्फ मयारी तालीमी मवाद फराहम करें, बल्कि मसनूई ज़हानत यानी AI से मुतालिक रोज़ाना की ताज़ा तरीन और अहम मालूमात भी उर्दू ज़बान में आप तक पहुँचाएँ। और याद रखें, आज के दौर में AI सीखना हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आने वाला पूरा दौर AI का दौर है। जो लोग आज से सीखना शुरू करेंगे वही कल के लीडर्स होंगे। और आज का हमारा जो मौजू है वो नहायत दिलचस्प और अहम है और ज़रूरी है। और जो भी मालूमात हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो मुस्तनद ज़राए, तहकीक और तजर्बे की बुनियाद पर तैयार की गई है, ताकि आपको मिले सच्चा, दुरुस्त और फ़ायदेमंद इल्म। तो आइए सफ़र का आगाज़। Welcome to AI Podcast in Urdu by AK Study Looks. It's a knowledge of AI in Urdu language. It's a daily updates of future time of AI in Urdu language. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं, मसनूई ज़हानत यानी AI सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को कैसे बदल रही है। हमारे पास कुछ मालूमात हैं, ख़ास तौर पर परप्लेक्सिटी AI नामी कंपनी के हवाले से। वहाँ इंजीनियर्स AI कोडिंग टूल्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर बात हो रही है। तो चलें देखते हैं कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं और क्या कुछ फ़िक्र की बातें भी हैं इसमें। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं परप्लेक्सिटी AI से। वहाँ एक बड़ी तब्दीली आई है। उनके इंजीनियर्स अब AI कोडिंग असिस्टेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कर्सर और गिटहब कोपायलट। और सुना है कि इससे उनका काम जो पहले दिनों में होता था अब घंटों में हो रहा है। बल्कि उनके CEO अरविंद श्रीनिवास ने तो इनका इस्तेमाल लाजमी भी करार दे दिया है। ये तो काफ़ी बड़ी बात लगती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, ये एक अहम पेशरफ्त है। असल में ये टूल्स खास तौर पर प्रोटोटाइपिंग को बहुत तेज कर देते हैं। अच्छा, प्रोटोटाइपिंग? जी, मतलब जब किसी नए आइडिया का पहला नमूना बनाना होता है, तो श्रीनिवास के मुताबिक जो काम पहले आप समझें 3 या 4 दिन लेता था, जैसे किसी नए फीचर का तजुर्बा करना, वो अब हकीकतन 1 घंटे में मुमकिन हो गया है। 1 घंटे में? वाकई? जी हाँ, तो यही रफ्तार ही गालिबन सबसे बड़ी वजह है कि वो इस पर इतना जोर दे रहे हैं। जाहिर है, आजकल की मार्केट में ये एक बहुत बड़ा फायदा है। ये तो कमाल की रफ्तार है। क्या ये सिर्फ बहुत पेचीदा किस्म की कोडिंग के लिए ही है या इसका इस्तेमाल और भी कहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ एक और दिलचस्प बात भी है। श्रीनिवास बताते हैं कि उनके वो साथी भी जो मतलब टेक्निकल नहीं है ज्यादा, अच्छा, वो भी इन टूल्स की मदद से छोटी मोटी तब्दीलियां जैसे यूजर इंटरफेस में वो खुद ही कर लेते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर? जैसे कोई कहे कि अपने iOS ऐप का स्क्रीनशॉट भेजकर कि ये बटन यहाँ होना चाहिए इस तीर के साथ, तो इंजीनियर बस वो स्क्रीनशॉट कर्सर में डालता है, जो एक AI कोड एडिटर है, और वो तब्दीली फौरन हो जाती है। अच्छा, तो इससे सिर्फ नए फीचर्स जल्दी नहीं बनते, बल्कि गलतियां ठीक करना, सॉफ्टवेयर रिलीज करना, ये सारा अमल ही तेज हो गया है। ये तो बहुत ही मुतासिरकुन लग रहा है। क्या ये रुझान सिर्फ परप्लेक्सिटी में ही है या इंडस्ट्री में आम हो रहा है? नहीं, ये अब पूरी इंडस्ट्री में फैल रहा है। बड़ी कंपनियां हैं जैसे वीजा, रेडिट, डोरडैश, वो अब अपनी जॉब पोस्टिंग्स में भी लिख रही हैं कि कर्सर जैसे AI टूल्स का तजुर्बा होना चाहिए। अच्छा, वाकई? जी, और हाल ही में एक सर्वे हुआ, जेलीफिश ने किया था, उसमें पता चला कि 90% इंजीनियरिंग टीमें अब AI इस्तेमाल कर रही हैं। 90%? जी, जबकि सिर्फ 1 साल पहले ये 61% था, और इनमें से तकरीबन आधी टीमें तो 2 या इससे भी ज्यादा AI कोडिंग टूल्स इस्तेमाल कर रही हैं। यानी ये अब कोई नई या तजुर्बाती चीज नहीं रही? बिल्कुल, ये अब काम करने का एक नया तरीका, एक मेयार बनता जा रहा है। ठीक है, 90% तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या इस तेजी के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं या कुछ खदशात, कुछ मनफी पहलू भी हैं जिन पर गौर करना चाहिए? हाँ, खदशात तो यकीनन हैं। गिटहब के CEO हैं थॉमस डॉम्के, उन्होंने एक दिलचस्प बात कही है। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि ये टूल्स बाज़-औक़ात जो तजुर्बाकार इंजीनियर्स हैं ना, उनकी रफ्तार को कम भी कर सकते हैं। कम कर सकते हैं?
وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب انہیں کوئی ایسا کام کرنا ہو جو وہ پروگرامنگ زبان میں خود چند سیکنڈ میں لکھ سکتے ہیں، جی اس کے لیے انہیں اے آئی کو پہلے نیچرل لینگویج میں، مطلب عام زبان میں لمبی چوڑی ہدایات دینی پڑیں۔ تو جو کام سیدھا ہو سکتا تھا اس میں ایک ایکسٹرا سٹیپ آ گیا۔ اچھا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یعنی جو ٹول رفتار بڑھانے کے لیے ہے وہ تجربہ کار لوگوں کو سست بھی کر سکتا ہے۔ جی، کچھ معاملات میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور کوئی تشویش کی بات؟ جی ہاں، ایک اور اہم نقطہ اٹھایا ہے اوپن اے آئی کی شریک بانی گریگ بروکمن نے۔ اچھا، اور ان کا کہنا ہے کہ اے آئی کوڈنگ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اے آئی اکثر دلچسپ اور تخلیقی کام کر لیتا ہے، اور انسانوں کے لیے زیادہ تر کوڈ کا جائزہ لینا، یعنی ریویو کرنا اور اسے ڈپلوائے کرنا، مطلب سسٹم پر چلانا، جیسے نسبتاً کم دلچسپ کام رہ جاتے ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ کام بالکل مزیدار نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ ٹولز کوڈنگ کے کام کو کم پرکشش تو نہیں بنا رہے؟ صحیح۔ تو مطلب ایک طرف تو ہمیں زبردست رفتار مل رہی ہے، کارکردگی بڑھ رہی ہے، خاص طور پر نئے آئیڈیاز کو آزمانے میں، اور جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ بھی زیادہ شامل ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن دوسری طرف یہ خدشات بھی ہیں کہ تجربہ کار ڈیولپرز کے کام پر کیسے اثر پڑے گا، اور کیا کام کی دلچسپی کم ہو جائے گی؟ جی بالکل، یہی بات ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اے آئی کوڈنگ ٹول سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ یہ کمپنیوں کو مدد دے رہے ہیں کہ وہ جلدی سے نئی چیزیں بنائیں، مارکیٹ میں لائیں، لنچ کر رہے ہیں، اور ڈیولپرز کے کردار، ان کی جاب سیٹسفیکشن، ان سب سے جڑے نئے سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پر مسلسل نظر رکھنی ہوگی۔ یقیناً۔ اور چلے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، جس طرح یہ اے آئی ٹولز رفتار بڑھا رہے ہیں اور کام کی نوعیت بدل رہے ہیں، کیا مستقبل میں سافٹ ویئر ڈیولپر ہونے کا مطلب ہی بالکل بدل جائے گا؟